हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लोकस पढ़ना है। हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखना है और कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इंसर्ट किया गया है एलिप्स को, सर्कल को, स्ट्रेट लाइन को, बाइसेक्टर्स को, उसको देखते हैं। एंड चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। ये हमारा मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। अगर ऐसा दिया रहेगा, इफ दिस इज गिवन, तो हम लोगों को पहले क्या सोचना है कि ये क्या हो सकता है। देखो, ये z माइनस z1 एंड z माइनस z2। अब इसको अगर हम लोग z क्या होता है x प्लस आई वाई, हमने एज्यूम किया x प्लस वाई वाई। ये होता है y कोऑर्डिनेट का पार्ट, ये होता है x का पार्ट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो हम लोग इसको अगर x प्लस आई वाई ऐसा हुआ, माइनस z1 कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। सिमिलरली x प्लस आई वाई माइनस z2 कुछ भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ऐसा लिखा रहेगा तो किस चीज का इक्वेशन होगा? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। मॉड का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव अलजेब्रिक क्वांटिटी। इसका हम लोगों ने दोनों साइड क्या लगाया? मॉड लगाया। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। हम लोग ले लेते हैं z1 को, सपोज करो 5y ले लिया, और z2 को ले लिया सपोज करो माइनस 5y। z1 को 5y ले लिया और z2 को माइनस 5y ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा है कि ये जो z माइनस z1 है, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z माइनस z2 दिस, मतलब ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ होगा। तो ये जो लाइन होगा वो बाइसेक्टर होगा। वो कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, तो हम लोग x प्लस आई वाई लिखे तो इसको x प्लस आई वाई माइनस 5y x प्लस आई वाई प्लस 5y। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट में आएगा दोनों साइड स्क्वायर ऐसे, ये भी आएगा x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी रूट में आएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा? वाई माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 5 का स्क्वायर। यानी ये हमारा क्या आ जाएगा? वाई माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई प्लस 5, दोनों तरह का स्क्वायर हम हटाएंगे तो अगर हम प्लस वाई लिखेंगे तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। अगर माइनस वाई लिखेंगे, माइनस वाई माइनस 5 तो 2y इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा 0, यानी y बराबर 0। यानी जो लाइन होगा वो क्या होगा? x एक्सिस का लाइन होगा। दिस लाइन विल बी x एक्सिस। और अगर z1 को हमने क्या लिया था? 5y लिया था और z2 को माइनस 5। तो ये 5i और माइनस 5i मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या? ये y एक्सिस का कोई पॉइंट है, ये x एक्सिस है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे माइनस 5 है, और इस दोनों को बीच में बाइसेक्ट कौन कर रहा है? यहाँ पे पॉइंट z है, ये कौन बाइसेक्ट कर रहा है? x एक्सिस। ठीक है, तो हमारा प्रूव हो गया मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। तो हमने सिंपल सा पॉइंट लिया। पॉइंट क्या लिया? y एक्सिस का। इसी तरह अगर आप पॉइंट, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग पॉइंट x एक्सिस पर का पॉइंट लेंगे, सपोज करो अगर हम लोग ऐसे लेते हैं z1 बराबर 2, z2 बराबर माइनस 2, मतलब i 0 है प्लस i 0, तो क्या होगा? इस केस में हमारा क्या आ जाएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस, अब सिंप्लीफाई करेंगे वाई स्क्वायर। अब इसको करोगे तो फिर क्या आ जाएगा? x बराबर 0, यानी कि पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? x 0 मतलब y एक्सिस का पॉइंट। अगर x एक्सिस पर कोई दो पॉइंट है और ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस है, तो जो बाइसेक्टर होगा, एक केस में क्या है? बाइसेक्टर x एक्सिस, अगर x एक्सिस पर पॉइंट है तो बाइसेक्टर y एक्सिस, यानी दोनों के बीच में क्या है? ये 90 डिग्री वाला एंगल हो रहा है। यानी अगर पॉइंट सिमेट्रिक है, 5y माइनस 5y, एक पॉइंट y एक्सिस का है और दूसरा पॉइंट x एक्सिस का है, तो हमारा क्या लाइन आया? बाइसेक्टर का, यानी x एक्सिस x बराबर 0।
x बराबर 0 मतलब लाइन क्या हो गया, y एक्सिस, और y बराबर 0 लाइन क्या हो गया, x एक्सिस। तो देखो ये कितना सिंपल तरीके से सॉल्व, हमने क्या किया, इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके किया, और इजी वे में भी आप देख सकते हो कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये क्या होगा, बाइसेक्टर का लाइन होगा, वो हमारा ये कंडीशन मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2 वाला लगाए, या इस तरह का कंडीशन होगा। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ बाइसेक्टर होगा। अब इसमें कभी कभी एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों किसी ने गलत कर दिया, ऐसे आया 2z माइनस 1, ओके, और दूसरा आ गया z प्लस 1। क्या ये बाइसेक्टर का इक्वेशन है? नहीं, ये बाइसेक्टर का इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z माइनस हाफ आएगा, और ये क्या आएगा, z प्लस 1, है ना। तो क्या आ जाएगा, z माइनस हाफ, अगर आप इससे डिवाइड करोगे z प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/t। 1 नहीं आ रहा है, यानी ये इक्वेशन तो होगा किसका, सर्कल का इक्वेशन, और जो कि अभी हम लोग आगे नेक्स्ट में अभी देखते हैं कि सर्कल का इक्वेशन कैसे होता है। तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट द बाइसेक्टर। तो एक बार जेई में आया था ये, स्क्रीनिंग किसी में आया होगा, इसमें ये आया था। तो आप इक्वेशन को देखिए, सोचिए, कंडीशन जो हमने लगाई ये पूरा एग्जैक्टली सेम कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तभी वो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर होगा। अब हम लोग सर्कल का केस देखते हैं। सर्कल के केस में हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन आता है, इसको कंटिन्यू आप देखिए। अब देखो, इन द केस ऑफ सर्कल का कैसा इक्वेशन रहेगा तो हमको समझ में आएगा कि वो सर्कल का। अब क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी, जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है और ये हमारा डायामीटर, ठीक है, डायामीटर इसके सर्कमफ्रेंस से कितना एंगल बनाता है, π/2 होता है। मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया, कोई क्लॉकवाइज लेगा तो प्लस माइनस, यानी इस साइड में लेगा तो प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस π/2। मान लो कि ये z है, ये z1 है, ये z2 है, ठीक है। अगर ये क्या है, आर्गुमेंट है, मैंने आर्गुमेंट को हमेशा आपको बोला एंटी क्लॉकवाइज जाने के लिए, क्लॉकवाइज लेंगे तो फिर हमको माइनस लगाना होगा, या इस तरह से हमको सोचना होगा। तो 0 से π के केस में आर्गुमेंट हम लोग क्या लिखते हैं, z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, अगर प्लस π/2 है इस केस में, तो ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा। ये कैसे होगा हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने क्लास 9th से ऐसा पढ़ा है कि जो डायमीटर जो होता है वो इसके सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे, कितना एंगल बनाता है, π/2 एंगल बनाता है। तो ये किसके केस में होता है, ये केस क्या होता है, ये केस होता है सर्कल के केस में। तो अगर ऐसा दिया, आर्गुमेंट में क्या हो गया, एंगल, यानी ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या फाइनल वेक्टर है, तो z1 माइनस z, ये ऐसे जाएगा, ऐसे z1 माइनस, यानी फाइनल z2 माइनस z अपॉन z2, z1 माइनस z, आर्गुमेंट π/2 है तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा, या प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो। अगर हम इधर लेंगे तो माइनस π/2, या इसी में अगर हम लोग ऐसे बढ़े, इसी में अगर हम लोग ऐसे बढ़े और ऐसा लिखे, आर्गुमेंट z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस π/2, यानी हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज, तो प्लस माइनस π/2 होगा, तो केस क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जेईई में बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब अगर इसी केस में थोड़ा सा चेंज कर देते, थोड़ा सा चेंज क्या कर दिए, हम लोग डायमीटर की जगह कॉर्ड ले लिए, सर्कल का कॉर्ड ले लिए, ठीक है, सर्कल का कॉर्ड ले लिए, ये लिख दिया z1, ये z2,
ये पी जेड, जेड मीन्स वेरिएबल पॉइंट, z1 z2 इज अ गिवन पॉइंट। अब उसके बाद लिखे कि ये जो है ये तो ऐसा लिखा रहे, अगर इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z अपॉन z1 माइनस z, ठीक है, या इसको बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं, एक ही बात है, ऊपर नीचे माइनस, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 लिखे अपॉन आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस, एक ही बात है दोनों, इतना इज इक्वल टू पाई बाई, मान लो कोई एंगल हो, सपोज करो वो लेस देन 90 डिग्री हो या 0 और 100 इसके बीच में हो, पाई के बीच में, या ऐसा हो मान लो कि ये सपोज करो 3 पाई बाई 4 हो, पाई बाई 4 हो, पाई बाई 6 हो, नहीं ऐसा कुछ एंगल हो, या इसको हम लोग लिख देते हैं अल्फा। तो इसका ऐसा दिया रहेगा, तो इसका लोकस क्या होगा, ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, तो जेड का लोकस यानी जेड का मूवमेंट का पाथ, लोकस मतलब इसका पाथ कैसा बनेगा, इसके लिए कैसे सोचते हैं। देखो हमारा डायमीटर था तो ये एंगल पाई बाई 2 होता था, अब ये हमारा कॉर्ड है, ये अगर ये भी एक बात याद रखना कि अगर इसी यही कॉर्ड अगर सेम कॉर्ड रहेगा, दूसरे सर्कल में समझते हैं, सेम कॉर्ड ऑफ सेम लेंथ मेक्स द सेम एंगल। अब यही कॉर्ड अगर यहाँ एंगल बनाएगा तो वो भी वही एंगल होगा, है ना, दैट विल बी आल्सो सेम, अगर इसको ये अल्फा है तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये एंगल बनाएगा, तो इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा, ये भी सर्कल बनेगा। लेकिन देखो इसमें आप लिख सकते हो कि इसका अगर ऑप्शंस में ऐसा रहता है बहुत सारे, कंप्लीट सर्कल, सेमी सर्कल, आर्क सर्कल का आर्क, जब भी हमारा ये कॉर्ड रहेगा तो हमारा जो लोकस आएगा वो इतना ही तक आएगा ना, हम इस रीजन में तो घूम नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा ये पाई बाई 4 ये एंगल दिया हुआ है, तो हमारे इस केस में क्या आएगा, आर्क ऑफ सर्कल आएगा, तो सर्कल ही, लेकिन सर्कल का क्या होगा, पार्ट होगा वो, आर्क ऑफ सर्कल। अगर ऑप्शन में जी में आता है तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे क्या लिख सकते हैं, सेमी सर्कल, है ना, नीचे में भी आएगा तो सेमी सर्कल, बट नीचे अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करके ग्राफिकली ऑप्शन दिया तो हम लोग उस हिसाब से सोच के कि कैसे आर्गुमेंट बन रहे हैं और कौन सा पार्ट आएगा वो हम लोग सोच के कर सकते हैं। अब ये कैसे सर्कल होगा इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, अगर कोई अल्फा फिक्स्ड एंगल है तो इसका लोकी क्या होगा, ये जो होगा इसका लोकस क्या होगा, आर्क ऑफ द सर्कल होगा। अगर प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो सेमी सर्कल होगा, ऊपर का होगा या नीचे। ये तो इसमें बेस्ड जेई में क्वेश्चन आया था, आई थिंक कि IIT 1990 में आया था, बहुत पुराने समय में आया था, तो ये क्वेश्चन आया था। उसमें क्या है कि z1 दिया है, z2 दिया है 10 प्लस 6 आई, ये 4 प्लस 6 आई है, तो z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट द आर्गुमेंट इतना है, तो हमको ये वैल्यू निकालना है। तो हमको इस क्वेश्चन जैसे ही आया हमको क्या सोचना है, जैसे ये पाई बाई 4 है तो हम लोग कहाँ पे पहुंच गए, क्लास 9 के क्वेश्चन में पहुंच गए। क्लास 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लास 9 का कंसेप्ट क्या कर रहा है कि कोई भी कॉर्ड जो है वो कितना एंगल, जो भी एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, तो उसके सेंटर पे वो क्या एंगल बनाएगा, 2 थीटा बनाएगा, फिक्स कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे। तो सेम यही कंसेप्ट, ये एंगल अगर हमारा पाई बाई 4 है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। अब कोई यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं z0 और उसका हम लोग यूज करते हैं, तो क्या लिखते हैं, z0 माइनस z1, z1 की जगह लिखा हुआ है 10 प्लस 6 आई, z0 माइनस 4 प्लस 6 आई लिखा हुआ है z2 की जगह, इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड अपॉन z0 माइनस 4 प्लस 6 आई, इसका मैग्नीट्यूड, और फिर इसका रोटेशन e टू द पावर आई थीटा, तो आई थीटा की जगह आई पाई बाई 2। जहां भी एक चीज हमेशा ट्रिक में ये बात याद रखिएगा
कि जहां भी 0 में आ रहा है, π/2 में आ रहा है, -π/2 में आ रहा है, पाई में आ रहा है, अगर वहां पे रोटेशन का एक बार क्लिक करना, अगर क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो रोटेशन करके वो फटाक से हो जाएगा। तो हम लोग अब ये देखो, ये डिवाइडेड बाय मतलब दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, व्हाट इज दिस? दिस इज मैंने सेंटर लिया है, ये एक्चुअली थोड़ा नीचे होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे सेंटर लेना चाहिए मेरे को, थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ज्योमेट्रिकली, हाँ ये सेंटर होगा, तो सेंटर का रेडियस, ये तो रेडियस है तो बराबर होगा, है ना? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं Z0 10 + 6i अपॉन Z0 4 + 6i, ये इक्वल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है e⁻i थीटा, तो i π/2, ये वैल्यू क्या हो जाएगा? अब हम लोग इसका यूज करके ना हम लोग किस क्या वैल्यू निकालते हैं? Z0 का वैल्यू निकालते हैं। तो Z0 माइनस 10 + 6i इज इक्वल टू क्या आ गया? i Z0 माइनस 4i माइनस 6i²। दोनों साइड ये नीचे में i से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। इसको थोड़ा सा मिटा के करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं? Z0 माइनस 10 माइनस 6i इज इक्वल टू i Z0 माइनस 4i प्लस 6i। अब देखो Z0 कॉमन ले लिया, 1 माइनस i हो गया, ये 10 इस साइड जाएगा, 10 + 6 क्या हो जाएगा? 16, ये 6i इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6i माइनस 2i क्या हो जाएगा? 4i, तो 2i हो जाएगा। ये आया हमारा Z0। अब Z0 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 16 + 2i, ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं? कंजुगेट 1 + i से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस i² यानी 2 हो जाएगा। ये होगा हमारा 16 + 2i प्लस 16i प्लस 2i² अपॉन, अब देखिए 16i प्लस 2i क्या हो जाएगा? 18i, और 2i² क्या हो जाएगा? 14 प्लस 14 माइनस 2 होता है ना, i² का वैल्यू क्या आएगा? -1 से 16 माइनस 2 14 हो गया अपॉन 2, यानी 7 हमारा क्या आया? Z0 इज इक्वल टू 7 प्लस 9i, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2 9 हो जाएगा, 7 प्लस 9i। तो ये हमको यहां तक तो आ गया हमारा, ठीक है। तो Z0 का वैल्यू क्या आ गया? 7 प्लस, लिख लिया था ना, 7 प्लस 9i, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू आ गया 7 प्लस 9i, तो ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो या इसको सब्ट्रैक्ट करो तो तुमको रेडियस आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ये आया था 7 प्लस 9i माइनस 10 प्लस 6i, सब्ट्रैक्ट करके मॉड ले लेते हैं, ये आ जाएगा तुम हमारा क्या? 3, और ये हो जाएगा 3i, यानी 3 प्लस 3i मॉड, ये आ जाएगा 3√2 आ जाएगा हमारा। तो 3√2 क्या होगा? रेडियस, दिस इज रेडियस। तो अब हमारा प्रूफ क्या करना है? ये तो z में से इतना घटाएंगे, z माइनस सेंटर हमारा 7 प्लस 9i आया है, 9i जो कि किसके बराबर है? 3√2, यानी हेज प्रूव्ड। हाँ, इसी में अगर पूछा जाए कि कर्व कैसा होगा, तो कर्व का ये पार्ट नहीं होगा, कर्व को ये पार्ट को हटा जाएंगे, ये पार्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? आर्क होगा, ऐसा एक आर्क होगा। अगर यही एंगल 3π/4 में रहेगा तो इन दैट केस हम लोग फिर क्या करेंगे? इसको क्लॉकवाइज लेंगे, या कर्व का ऐसे नीचे वाला जो सर्कल का पार्ट होगा वैसे करके भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी क्वेश्चन एक बार जेई में आया होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जेई। अब हम लोग इसमें कुछ अदर ज्योमेट्री का भी देखते हैं। अब हम लोग अदर ज्योमेट्री के लिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? एक एलिप्स है, एलिप्स का ये Z1 Z2 क्या है? दो फोकस है, फोकी है, एंड PZ इसका पॉइंट है। हम लोगों ने एलिप्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है कंसेप्ट कि SP प्लस S' P इज इक्वल टू क्या होता है? ये प्लस ये इज इक्वल टू क्या होता है? 2 × a, मेजर एक्सिस के बराबर होता है।
और ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है AE0, हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना AE0, और ये क्या बना था माइनस AE0, यानी कि इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है Z1 माइनस Z2, यानी जो डिस्टेंस है ये क्या होगा 2AE पता था ना। तो इसी कंसेप्ट के यूज को कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे घुसाया गया देखिए, मॉड ऑफ Z माइनस Z2 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z1, यानी ये अगर S लिखे इसको S टेस्ट SP प्लस S टेस्ट P इज इक्वल टू कुछ नंबर दे दिया K, और K शुड भी क्या होना चाहिए, ये जो K है K शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, K शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, है ना। तो यानी 2A शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 2AE, यानी E इज लेस देन 1, यानी कंसेप्ट आ गया ना हमारा एलिप्स का, यानी ऐसा कहीं भी ये रहेगा, ये चीज ऐसा गिवन रहेगा तो हम लोग उस इक्वेशन को देखते ही समझ जाएंगे कि क्या है, एलिप्स है। SP प्लस SP इज इक्वल टू 2, और अगर उल्टा रहेगा माइनस करके दिया रहेगा तो वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा हाइपरबोला का। अगर ऐसा रहेगा माइनस करके दिया रहेगा, मान लो ये S है ये S है, यहाँ पर पॉइंट P है, और ये ऐसा दिया रहेगा PS माइनस PS इज इक्वल टू K दिया रहेगा, और K इज उस समय क्या होगा लेस देन होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो वो क्या होगा हाइपर, है ना। तो हम लोग ऐसा दिया रहेगा तो हम लोग सीधा कंसेप्ट क्या लगा देंगे, K शुड बी ग्रेटर देन क्या, इस दोनों के बीच का डिफरेंस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यानी हमारा जो फंडा है उससे हमारा जो इलिप्स का जो डिफिनीशन है उसको ये क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। अब उससे क्वेश्चन ये मैट्रिक्स मैच में एक बार क्वेश्चन आया था Z माइनस 2I प्लस मॉड ऑफ Z माइनस 7I इक्वल टू K। अब देखिए, अब इसको देख के ही लग रहा है कि एलिप्स का क्वेश्चन है, तो लोकस ऑफ Z इज क्या रहा है, लोकस ऑफ Z इज एलिप्स K का किस वैल्यू के लिए, तो K शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, K शुड बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ, ये क्या है Z1 है ये Z2 है, इसका मॉड कर लो 7I माइनस 2I, यानी Z K शुड बी ग्रेटर देन 5I का मॉड, यानी K शुड बी ग्रेटर देन 5, यानी K जो है 5 से बड़ा होगा तब ये एलिप्स होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं स्टैंडर्ड लोसियन, यानी इसका दूसरा एक पार्ट देखते हैं। जैसे कि मान लो TZ कोई पॉइंट है एक लाइन पे, और यहाँ पे कोई पॉइंट है RZ1, यहाँ पे कोई पॉइंट है QZ2, ठीक है। अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए हमारा, अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए कि Z माइनस Z1 है ना, मॉड मतलब ये डिस्टेंस प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 मतलब ये डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल, यानी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो हमको देख के समझना होगा कि क्या होगा, ये एक लाइन का सेगमेंट होगा। अब इसको कैसे पता करेंगे, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, एलिप्स के लिए भी केसेस हो सकते हैं, किसके लिए केसेस हो गए कैसे पता करना होगा। तो हम लोग अब यहाँ में तो 3Z दिया, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, Z इज एनी पॉइंट एंड फाइंड द लोकस ऑफ Z। अब यहाँ हमने बताया कि ये कंडीशन किसके लिए है, ये लाइन सेगमेंट का लोकस है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड क्या प्लस Z प्लस 2/3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 3 से हो जाएगा ना, दोनों साइड से 3 से डिवाइड किया। अब देखो ये आया ना हमारा Z माइनस Z1, एक पॉइंट आया 2/3, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा -2/3, और ये आ गया मान लो हमारा -2/3, ये आ गया 2/3, अब इस दोनों को ऐड करोगे 2/3 प्लस 2/3, ये पूरा क्या हो जाएगा 4/3, जो कि 4/3 हमारा आ रहा है, यानी कि इसका लोकस क्या होगा लाइन सेगमेंट। तो बिना टाइम को गवाए हम एक बार पूरा सा ब्रेन में क्लिक करके इसको बोल सकते क्या हो गया, ये लोकस हो गया हमारा लाइन का। तो ऐसे हम लोग इसको सोच सकते हैं, इस तरह से हमारा माइनस में भी आ सकता है। मान लो कि अगर इस केस में अगर Z यहाँ हो, Z1 यहाँ, Z2 यहाँ,
तो ये पूरा z माइनस z1 ये डिस्टेंस, और ये पूरा में से अगर हम लोग ये घटा देंगे pz2 तो हमारा क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस घटा है यानी z माइनस z2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आना चाहिए z1 माइनस z2। तो ये किस कंडीशन के लिए हो गया, हमारा रे की कंडीशन, मतलब दिस इज ऑल्सो लाइन। इस तरह का कुछ भी आएगा तो हम लोग फाइनली क्या सोच देंगे, इसका लोकस क्या है, लाइन। ठीक है।